हाँ, हो गया। नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। मैं लास्ट आप सबों से बात किया हूँ 5 तारीख को, लगभग 5 जनवरी को, और आज 14 जनवरी के संध्या काल को आपसे बात कर रहा हूँ। 8 दिनों का गैप हो गया। तबीयत खराब थी सर। सन 2021 तो काफ़ी शारीरिक कष्ट से गुजरा। बहुत तरह के झंझावात झेलने पड़े। जो ईश्वर की लीला है वो तो करनी पड़ती है। और 2022 का प्रारंभ भी लगभग उसी रूप में हो रहा है। न जाने ईश्वर की क्या मर्जी है, लेकिन ईश्वर इतने कृपालु हैं कि दोबारा ठंडा से मैं ग्रस्त हो गया और बात भी नहीं कर पा रहा था, बेड पर ही था। कोरोना 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 जो भी आते थे उन लोगों का भी कहना था कि शायद कोरोना है मिश्रा जी। हम कहा ठीक है, कोरोना है तो इलाज कीजिए, क्या करना है, रोना तो है नहीं, कोरोना है तो रो क्या। लेकिन वो बात नहीं थी। सही में ठंडक के कारण विचित्र रूप से मैं परेशान रहा। बर्दाश्त नहीं होती है ठंडक। घर में सारा इंतजाम करने के बाद भी थोड़ी सी अभी आज ही मॉर्निंग आवर्स में, मतलब सूरज जब मकर राशि में प्रवेश करने लगे लगभग 29 डिग्री के आसपास में, शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा आई। आज मैं आपके सामने में हूँ और अभी भी बहुत लोगों की कुंडली तो मैं बना चुका हूँ सर। आपकी कुंडली बन चुकी है, बात ही नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए कि रियल में वोकल स्ट्रेंथ जो गले से आवाज़ निकलती है उसमें ही वीकनेस थी, एनर्जी नहीं थी। कारण कि 2-4 शब्द तो बोलने से होगा नहीं, डिटेल ही बोलना है और प्रश्नों का उत्तर भी देना है। तो इस पीरियड को हमने, मेरे पास जो पेंडिंग हॉरोस्कोप्स बनाने थे उसमें हमने यूटिलाइज कर लिया। तो थोड़ी बातचीत भी करनी थी और आपको एश्योर्ड भी करना था कि मैं ठीक ठाक हो गया हूँ। आज भी अन्य जगह की बात तो नहीं, जमशेदपुर में आज भी सुबह से आकाश बिल्कुल बादल से ढका हुआ और बीच बीच में बारिश भी हुई है। तो ठंडक छोड़ नहीं है जान। कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बीच में जो पुरानी व्यवस्था थी कि इस घर से दूसरे घर में जाऊंगा, तो घर नहीं है, बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ सामान, बिखरा हुआ घर, इसके बीच में मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मैं कोई सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ शारीरिक रूप से। बेटा बेटी को मदद करो। बट एनीवे, कुछ बातें फिर भी करनी थी। कुछ बातें ये करनी थी कि सूरज तो मकर राशि में चले गए 2:30 बजे। 2:30 में सूरज मकर राशि में प्रवेश किए। धनु राशि में थे, अग्नि तत्व में थे और अभी जल तत्व में प्रवेश किए। मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो ये जल तत्व ही है।
4, 8, 12 और 10 ये पूर्ण जल की राशि है। इसमें 100% जल होते हैं, जल छोड़ करके कुछ नहीं होता है। थोड़े अंश भी वायु और इन सब चीज़ों का नहीं है। कर्क राशि पूर्ण जल, वृश्चिक राशि पूर्ण जल, मीन राशि पूर्ण जल और मकर राशि भी पूर्ण जल। तो भगवान सूरज मकर राशि में जा रहे हैं, ऑलरेडी इन कर चुके, 1 डिग्री में कल आ जाएंगे। वहाँ पहले से शनिदेव मौजूद हैं और बुध भी वहीं पर हैं और उल्टे चाल से इसी मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को ही वो उल्टे चाल से भी चलने लगे। गति उनकी उल्टी हो गई, रेट्रोगेट हो गए, बकरी हो गए। तो ये क्या फोन में है, इसमें रिकॉर्डिंग हुआ है। उदय, तो रिकॉर्डिंग हुआ है, किसमें हुआ है? उदय इतना जोर से बोल रहे हैं, रिकॉर्ड करें या नहीं करें? हम क्या जानते हैं तो किसने रिकॉर्डिंग किया है? उदय क्या हुआ बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या? पापा पूछ रहे हैं कि क्या इसी फोन में रिकॉर्डिंग किए थे लास्ट टाइम जब रिकॉर्डिंग की थी? तो मालूम नहीं हमको ना। मैंने और इतना जोर से मत बोलिए कि हम फिर नहीं कर पाए, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। आप बोलते रहिए। बोलते रहिए, तो थोड़ा आस्ते से बात कीजिए बेटा। तो सूरज अग्नि तत्व खुद है, अग्नि तत्व होकर के जल में प्रवेश किए, जल को गर्म कर दिया उन्होंने। बुध वक्री हैं, पर्यावरण को उन्होंने उल्टे गति में डाला। विंड हो सकता है वायु का बहाव, वायु का बहाव, पवन देव का बहाव उल्टे हो जाए, या और मकर राशि को दक्षिण बोलते हैं। तो तूफान आने की संभावना दक्षिण के प्रदेशों में भी दिख रही है और कुछ उत्तरीय क्षेत्र में भी दिख रही है। और शनिदेव पहले से मौजूद हैं। शनि का मतलब भी होता है बर्फ, ठंडक। अब अंदाज लगा रहे होंगे कि क्यों ठंडक पड़ा। 10 नंबर मेदिनी ज्योतिष से उत्तर ही होता है और उसी में शनि है मौजूद। तो पिछले 2 साल से बर्फ और बर्फ की बात शनिदेव करवा रहे हैं। और मंगल 16 तारीख को 4:30 बजे 16 तारीख को मंगल वृश्चिक राशि को त्याग कर, जलीय राशि को त्याग कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे अकेले। 1.5 साल से या 44 दिनों से जिसके साथ थे, केतु के साथ, कुजबत केतु, अपने एक अंग को छोड़ करके वो 16 तारीख के 4:30 बजे प्रवेश करेंगे धनु राशि में। मंगल अग्नि तत्व और धनु राशि भी अग्नि तत्व। तो मंगल जितना किलर पोजीशन में थे, वॉज फंक्शनिंग मोर एज ए किलर। जो भय था, ये अग्नि वर्षा होगी, ये बम छुटेंगे, ये तूफान आएगा, ये देश युद्ध में आ जाएंगे, तो ये जो वार मॉन्गरिंग वाली जो नेचर थी, उसमें थोड़ी सी तो नरमी जरूर आएगी। इसलिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि विश्व युद्ध होने की या अपने ताकत आजमाइश करने की जो भावना थी, या एक तो यह है कि बड़े बड़े जब नेशन
युद्ध करते हैं तो उनके यहाँ जो ईजाद की गई जितनी सारे अस्त्र शस्त्र हैं बिक्री तो इसी में होता है ना। तो इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी जो है युद्ध के ऊपर में निर्भर करता है। युद्ध ना हो या उसकी संभावना ना हो तो ये जितने इंडस्ट्री हैं युद्ध से जुड़े हुए चीज़ों का निर्माण करने से, जो बम, पटाखे, गोले, बंदूक, ये सारी इंडस्ट्री फेल कर जाएगी और देश की इकोनॉमी, बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी भी हिल जाएगी। तो बहुत सारी स्थिति से दो चार गुजरना पड़ता है और जानबूझ कर के भी ऐसी सिचुएशन की जाती है कि ताकि मेरे यहाँ जो डंप हो गया है युद्ध की मटेरियल, उसको निकाला जा सके। तो मंगल जो धनु राशि में जाएंगे, अग्नि तत्व अधिक होगी। जो आग ये लगाना चाह रहे थे और लगाते आ रहे थे उसमें कमी नहीं होगी। अगले 44 दिन या 40 दिन मंगल का यह खेल अभी भी जारी रहेगा। और धनु राशि जो है ये नॉर्थ वेस्ट को ही बोलते हैं। तो भारतवर्ष का जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़, उत्तरी चीन, नॉर्थ वेस्ट इलाका उधर का, हमारे यहाँ भी भारतवर्ष के भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। तो अभी भी पंजाब अनरेस्ट पोजीशन में रहेगा। इलेक्शन जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, स्थितियाँ वहाँ डवाडोल है। हमारे सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र यदि जागृत हैं, खुफिया तंत्र यदि जागृत हैं तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घटने से बच जाएंगे। पिछले बार भी ऐसे ही अलग खालिस्तान के नारे से या बनाने के हिसाब से स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और उसमें इंदिरा गांधी का बलिदान भी हो गया। तो ऊपर में चेहरा किसी का कुछ भी हो, कितना भी मुस्कुराता चेहरा हो, भीतर में तो छल कपट प्रपंच द्वंद्व ईर्षा द्वेष घृणा भरा पड़ा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। शायद मैं गलत पढ़ूं या सही पढ़ूं, लेकिन अर्थ सही होगा कि गैरों में क्या दम था जो मुझे मारते, मुझे तो अपनों ने ही सताया। गैरों में ये ताकत नहीं कि हमसे लड़ लें, युद्ध कर लें, नहीं है ताकत। हमको तो घाव देने वाले अपने ही हैं। इस भारत माँ के ही लाल हैं, बेटे हैं, जो खाते पीते यहाँ हैं, आनंद मनाते यहाँ हैं। अभी तक तो वही पाल पोस करके इसी भूमि ने उनको बड़ा किया है। लेकिन कुछ लोगों की हसरत, इच्छाएं, उनकी लॉयल्टी, ये सब बिकी हुई रहती है, बिकी हुई रहती है। उनकी सोच, उनका एजुकेशन, उनको एजुकेट किया जाता है घृणा फैलाने के लिए। ऐसे लोग हैं। तो हमारी खुफिया तंत्र के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। यदि हमारा खुफिया तंत्र ठीक है तो अगला 44 दिन भी ठीक ठाक है। और मंगल जब पहुंचेंगे 9 में तो वहाँ शुक्र है ऑलरेडी बैठे हुए।
और सूरज अभी 29 डिग्री में थे। सूरज 29 डिग्री में थे। तो ये जो हमारे यहाँ जो दुर्घटना हुई ट्रेन की, लाख छुपाए, सत्य तो ये है कि ये सबोटाज है। मैं रेलवे में काम कर चुका हूँ, मुझे अनुभव है। देखिए, विंटर सीजन में जो बड़ा एक्सीडेंट होता है उसमें एक बड़ा कारण होता है बकलिंग ऑफ ट्रैक टेढ़े मेढ़े हो जाना, एक्सपेंशन गैप में कमी आ जाने से कारण, या लॉन्ग वेल्डेड पैनल वगैरह में बहुत सारी होने के कारण भी हो जाता है। और ड्राइवर लापरवाह होते हैं, उसमें दूर से दिखाई देता है बहुत सारी चीज़ें। तो हर डिपार्टमेंट, रेलवे में हर डिपार्टमेंट अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के डिपार्टमेंट में दोष डालते हैं, और ऐसे समय में इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि जो इंक्वायरी पर बैठते हैं लोग, उनको भी समय लग जाता है, 1.5-2 महीना लग जाता है एनालाइज करने में। पॉइंट ऑफ ड्रॉप कहाँ है, पॉइंट ऑफ राइड कहाँ है, माउंट कहाँ पर है, चक्का चढ़ा तो ऊपर कैसे चढ़ा, या गिरा तो कहाँ पर से चढ़ा, सारी दाग हो जाती है। लोहे के चक्के, लोहे के रेल, दाग आ जाती है रेल के ऊपर में। कहाँ से पॉइंट ऑफ ड्रॉप है और कहाँ से पॉइंट ऑफ माउंट है ट्रैक व्हील का। तो बहुत सारी इंक्वायरी होने में समय लग जाता है। लेकिन हाँ, ये सब तो पूर्व निर्धारित है। यदि हमारा खुफिया तंत्र आज भी मजबूत नहीं है, तो मंगल जो धनु राशि में गए 16 को जो जाएंगे 4:30 बजे, वो तो शुक्र को ही डैमेज करेंगे। ऑलरेडी शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र परिवहन को बोलते हैं। और धनु राशि तीर को बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोजेक्टाइल्स जो धनुष से छोड़ी जाती है। तो प्रोजेक्टाइल्स है तो अग्नि वर्षा जो हो सकती है आकाश से हो सकती है। आकाश में एक्सीडेंट हो सकते हैं, आकाश के वायुयान फिर एक्सीडेंट के दौरे में आ सकते हैं। एंड द जोन इज नॉर्थ वेस्ट, द अगेन जोन इज नॉर्थ वेस्ट। सो मैं फिर तीसरी बार या चौथी बार बोल रहा हूँ, खुफिया तंत्र को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एंड मन की बात अपने मन में ही रखिए, इसको ज़्यादा प्रकाशित मत कीजिए। अन्य लक्षित कार्य से सिद्धिर्न जायते, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, अन्य लक्षित कार्य से सिद्धिर्न जायते। जो खुफिया तंत्र है, अपने मन की बात अपने अंदर रखें और वहीं तक इस चीज़ को फैलाएं जहाँ तक योग्य लोग के कानों में दें, जो इस पर रियल एक्शन, किसी चीज़ घटना घटने के पहले ही इस पर एक्शन ले सकें। यह आवश्यक है। तो स्थिति कुछ ऐसी है। इसी बीच में जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के पॉइंट और घट जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट फॉर सर्वाइवल, पाकिस्तान थोड़ा नीचे की ओर और गिरेगा। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। कुछ सावधानी उनकी ओर से भी रखने की ज़रूरत है हम लोगों को। और जो नेतागण हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ठीक है, आप पॉपुलर हैं, लेकिन अपने को पॉपुलर दिखाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी लाइन को छोड़ करके पब्लिक के बीच में जा कर के हाथ मिलाना, हाथ हिलाना, इसकी ज़रूरत नहीं है सर। ये तो अतिरिक्त हो गया, अतिरेक हो गया। ये आप अपने को कष्ट में डालोगे तो पूरा नेशन कष्ट में आ जाएगा। सभी सुरक्षित रहें और सुरक्षा के घेरे में ही रहें।
जिन पर ये बातें मेरी लागू होती हैं। कोरोना अपनी परवान पर है, चढ़ा हुआ है, जवान हो गया है कोरोना। बुढ़ापा आने में कम से कम 1 महीना और लगेगा या 15 दिन और लगेंगे, और इसी में इलेक्शन वगैरह की भी तैयारी करनी है। जिनके यहाँ भीड़ जुटती है और यदि वो लोग जो स्टैंडर्ड नियम है उसका पालन नहीं करते हैं तो दे शुड बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल, ऐसा क्रिमिनल जो मृत्यु देते हैं दूसरे को। किसी को मारना या मारने के समान एक्शन लेना या प्रोवोकेट कराना या उत्साहित करना, ये भी तो मृत्यु के समान ही दंडनीय होता है। धाराएं बदल जाती हैं लेकिन है वही। तो एक साथ 10,000, 20,000, 10 लाख लोगों को यदि आप मृत्यु के लिए प्रेरित कर रहे हो तो आप समझिए आप कितने बड़े किलर हो। कुछ तो हम लोग को भी क्या नुकसान किया है। बाल बच्चों ने, हमारे भारतवर्ष के बाल बच्चों ने क्या कसूर किया है जो आप उसको अग्नि में झोंक रहे हो। कोरोना फैला हुआ है, स्कूल खोल दो। व्हाट इज दिस? कोरोना फैला हुआ है, बूढ़े लोगों को भीड़ में इकट्ठे कर लो, पैसों का लालच दे करके इकट्ठे कर लो। मरेंगे तो बूढ़े मरेंगे, बच्चे मरेंगे, इनका क्या जाता है। गद्दी तो किसी और को मिलेगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना जाने तक बहुत सारी घटनाएं घटती ही नहीं, कि हम लोग घटने ही नहीं देते। तो आकाशीय स्थिति अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, एज कंपेयर टू अदर्स भारतवर्ष की स्थिति थोड़ी अच्छी है। सो जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ज्ञान या संदेश मिल रहा है उसके हिसाब से ऐसा समझ में आ रहा है कि 20-25 दिनों के बाद दिस कोरोना शुड बी ऑन डिक्लाइन। और जब स्थिति डिक्लाइन होने लगती है तो फिर उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत ना हो। हालांकि इसके बाद तो फिर एक्चुअल इलेक्शन शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी। उस समय यदि कंट्रोल किया जा सके तो बहुत कुछ अच्छी बात घटेगी। और आकाशीय स्थिति में मार्च में सबों को मालूम है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अप्रैल में तब तक सूरज कुंभ में चले जाएंगे, मंगल अप्रोचिंग में रहेंगे। 10 नंबर मंगल को 10 नंबर साउथ को बोलते हैं। 10 नंबर में मंगल उच्च के भी होते हैं। और जैसे सूरज जल में चले गए, मंगल भी जब जल में चले जाएं तो रिटर्निंग रेंज जो है दक्षिण भारत की ओर आंधी तूफान और वर्षा होने के भी संयोग होने की बात आ जा रही है। ऋतु परिवर्तन हो गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ऋतु परिवर्तन हो गया है। जहाँ तक हम लोग हल्के फुल्के बर्फ़ का आनंद लेने के लिए जाते थे, वहाँ पर सैलानी डूब के मर रहे हैं, बर्फ़ में दब के मर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है। तो आई एम कमिंग टू माई ओल्ड पॉइंट कि देखिए आकाश की स्थिति नॉर्मल कब होगी। आकाश की स्थिति नॉर्मल तो तब होगी जबकि ग्रहराज गुरु 9 ग्रहों के राजा, सबसे बड़े आकार में ग्रहराज हैं गुरु। राजा तो सूरज है,
तो जब गुरु मीन राशि में आएंगे तो आकाश शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। शनि भी अपने मूल त्रिकोण में आएंगे तो भी शनि के अंदर में छोटी मोटी जो निगेटिव एटीट्यूड थी मूल त्रिकोण में जाने के बाद, बलि ग्रह हमेशा शुभ होते हैं, इसको समझ लें। दो बड़े ग्रह गुरु और शनि जब अपने अपने घर में आनंददायक स्थिति में आ जाएंगे तो आकाश शुद्ध हो जाएगा। तब तक जो लोग छटपट कर रहे हैं जबरदस्ती शादी ब्याह करने के लिए, हमको नहीं लगता है कि आप अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं साहब, आप अपने बच्चे को सूली पर चढ़ा रहे हो, अपना भीड़ टाल रहे हो। बच्चों को समझाइए, जो यंग लड़के हैं या जो यंग कपल सुन रहे होंगे, साहब इतना दिन रुक गए तो थोड़ा और रुकने में क्या दिक्कत है। गुरु को शांत होने दीजिए ना। और अभी शनि भी वापस लौट करके फिर मकर राशि में ही आएंगे, कुछ दूर जाएंगे आगे, फिर वापस आएंगे, फिर निकलेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। यहीं आगे पीछे करते करते हार्डली 2-3 महीना कुंभ में रहेंगे। और मैंने डिटेल नहीं देखा है, स्टडी करने का मौका ही नहीं मिला। सच कहूँ तो आज से बात कर रहा हूँ आपसे अनप्रिपेयर्ड, थोड़ा भी मैंने पंचांग को भी रेफर नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर समझ रहा हूँ कि 4, 5, 6, 7 ये सारे जो राशियाँ हैं, जो भाव हैं, ये बली हैं। तो भारतवर्ष के हिस्से में भी शुभ संकेत आ रहा है भाव बल के हिसाब से भी। तो चाहे कितना भी प्रबल हमारा शत्रु हो, डर तो जाएगा। वो हमें डरा रहे हैं शब्द जाल में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे और कोई कंट्री हो, सिर्फ शब्द जाल से डरा रहे हैं, शक्ति सामर्थ्य से उनके पास नहीं है। वो लोग जो अपने को दुनिया का सार्वभौम स्थापित करके बनना चाहते हैं, वो तो अपने घर का एक कोना के अंदर में बैठे हुए हैं छुप करके, वो तो बाहर तक नहीं निकले हैं। अपने कमरे का भी त्याग करके बाहर घूमने नहीं निकलते हैं लोग, कि यदि मैं अपने देश से बाहर गया तो लौट के आऊँगा तो मेरी गद्दी छिन गई रहेगी तब तक। ऐसी स्थिति बहुत सारे देशों में होती है। तो वो वाली स्थिति अभी भी पड़ी हुई है। धोखा, छल, कपट, प्रपंच, षड्यंत्र, ये सब पड़ा हुआ है। कारण कि राहु केतु यथावत वहीं पर है जहाँ पर थे। तो राहु नहीं बदले हैं, केतु नहीं बदले हैं। केतु को त्याग करके मंगल आगे बढ़ गए हैं। और मकर में सूरज हैं, शनि हैं, बुध हैं। बुध वक्री हैं, उधर शुक्र वक्री हैं। तो आकाश, रियल स्काई, जहाँ पर हमारे प्लेन चलते हैं, हवाई जहाज उड़ती हैं, जहाँ पर रॉकेट्स गुजरते हैं, जहाँ पर आंधी तूफान पलते हैं, बढ़ते हैं, अभी वो शुद्ध नहीं है। वो जोन बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अभी वहाँ भी कुछ झंझट होने की बात है। तो मैं बस सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आज आ गया। और बहुत सारे पेपर में बहुत कुछ छपा हुआ है, लेकिन भगवान सूरज, भुवन भास्कर, भगवान सूरज
14 तारीख को 2:30 बजे मकर राशि में प्रवेश किए हैं। उस समय की कुंडली बना लीजिए, आप पाएंगे कि लग्न में चंद्रमा और राहु रहेंगे उस समय, और 9th हाउस में सूरज, शनि और बुध रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र होंगे संभवतः। तो उससे एक अंदाज लग जाएगा कि ये जो संक्रांति हुई है 1 महीने तक क्या स्थिति रहेगी। और चूँकि 12 बजे 2:30 2:30 बजे संक्रांति हुई है, तो ये संक्रांति बड़ी मानी गई है। कर्क संक्रांति से ये मकर संक्रांति काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें दम भी बहुत है। तो इस संक्रांति का पुण्य काल लगभग 10 से 12 घंटा, एक्चुअल संक्रांति जब होती है उससे 8 घंटा तक पहले और 8 घंटा बाद तक पुण्य काल होता है। तो अब जो जैसे मनाए हों, मैं इसमें पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। पंचांगकार और जो विद्वान हैं, जो मुहूर्त वगैरह देखते हैं, उनका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से अलग है। मैं तो जातक और मुंडन के हिसाब से बात करता हूँ। तो जो लोग आज भी मकर संक्रांति मनाए हैं, आपका भी जय जयकार, और जो कल मनाएंगे उनका भी जय जयकार है। लेकिन मकर राशि में सूरज का प्रवेश 14 तारीख को ही 2:30 बजे हुआ, यही सत्य है। आगे ईश्वर सबको सुरक्षित रखें। भगवान सूरज, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या स्वीकार प्रणामम दिवाकरः, स्वीकार प्रणामम दिवाकरः, स्वीकार प्रणामम दिवाकरः। प्रातःकाल जब भी सूरज भगवान के दर्शन हो तो इसी मंत्र से प्रणाम करें, और जब सूरज भगवान डूब रहे हों, अस्त हो रहे हों, तभी भी इसी मंत्र से कम 7 बार प्रातःकाल, 7 बार संध्या सूर्यास्त के समय में प्रणाम करें सूरज भगवान को, जब तक मकर राशि में रहेंगे। और तिल वगैरह खाने का जो विधान है वो एक दिन खाने का नहीं है, पूरा जब तक मकर संक्रांति है तब तक तिल का भोजन, तिल युक्त भोजन शरीर को ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। तिल रोज खाना है, भले आप आधे चम्मच खाते हो लेकिन खाएं जरूर। जो भी है ये ऋतु के हिसाब से, ये सारे भोजन जो आहार विहार है उसके हिसाब से तय होता है। तो आज यहीं तक, कल परसों यदि कुछ तैयारी हो गई तो मैं आऊँगा, और धीरे धीरे एक आध कुंडली को मैं एनालिसिस करने का चेष्टा करूँगा। घर अस्त व्यस्त है, हो सकता है अभी भी सामान शिफ्ट करना बहुत बड़ा कष्टदायक चीज़ होती है। एक एक चीज़ को उठाइए और एक एक चीज़ को फिर उसी जगह में जहाँ पर आपके याददाश्त में है उसी क्षेत्र में रखना। और मेरे साथ दिक्कत है बुक्स एंड बुक्स। मैं किसी को छूने नहीं देता हूँ, मेरा एक पेज भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो थोड़ी परेशानी है अभी भी, फिजिकली एंड मेंटल प्री ऑक्यूपेशन भी है। कुंडलियाँ भी बनानी है। आप लोगों की कुंडली मेरे ऊपर उधार पड़ी हुई है, तो मैं आपके बोझ के तले दबा हुआ हूँ ज़रूर, लेकिन असूल कर दूँगा। कर्ज नहीं रखता किसी का, मैं नहीं रखता। आज यहीं तक। इति स्वम तेहन दो निनाग्गे जोहार।